तो दोस्तों रेलवे आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 के लिए 32,438 पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस तरह की सारी चीज़ें आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए। वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और आपकी जो फॉर्म की फी है वो आपको अलग से पे करनी होगी। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको किसी साइबर कैफे या फिर किसी दुकान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आपकी फॉर्म को ऑनलाइन कर हमारी टीम दे देगी। तो अगर आप चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे अगर आपको आरआरबी के तरफ से जो ये ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, जो कि 32,438 पोस्ट पर है, इसके लिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहां पर सर्च करना है formdekho.com। आपको formdekho.com लिखकर सर्च कर देना है। उसके बाद आपके सामने में फॉर्म देखो की ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगी। फिर आप नीचे आएंगे, यहां पर आपको रेलवे आरआरबी ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लेटेस्ट जॉब में। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, आपको सारी चीजें यहां पर देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन से कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th पास करके रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका आईटीआई आपने अगर किसी भी ट्रेड से करके रखी है तो भी आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 36 साल है और एज रिलैक्सेशन आपको अलग से दी जाएगी। इस तरह की एज की क्राइटेरिया को अगर आप मीट करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स में सारी डेट मिल जाएगी। एप्लीकेशन फी में आपको सारी फी देखने को मिल जाएगी कि कितनी कितनी फी आपको लगने वाली है। यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि अगर आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन करते समय अगर आपने कोई भी डिटेल्स को गलत इंटर कर दिया है तो उसे आप चेंज जो है वो 25 फरवरी से 6 मार्च के बीच में कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 250 रुपये की एक्स्ट्रा फी देनी पड़ेगी किसी भी अपने फॉर्म में करेक्शन को करने के लिए। यानी कि आप अगर अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं उसके लिए आपको 250 रुपये की फी देनी होगी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहे तो इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस पोस्ट में नीचे आएंगे, यहां पर आपको एक व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी। आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां से आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। आगे अगर आपको इस फॉर्म से जुड़ी कोई भी चीज पूछनी हो या फिर जाननी हो तो मैंने इसकी जो हेल्पलाइन नंबर है, ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर, उसकी भी डिटेल्स यहां पर दे दी है। आप इस नंबर पर कॉल कर अपनी कोई भी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है। तो उसके लिए यहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसके आगे आपको क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की इंटरफेस ओपन हो जाएगी। अब आपको यहां पर अप्लाई का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देगी, क्रिएट एन अकाउंट का और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का। अगर आपने आरआरबी की कोई भी फॉर्म पहले फिलअप की होगी तो आपकी जो अकाउंट है वो ऑलरेडी बनी होगी। आपको यहाँ पर ऑलरेडी हैव अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको अपनी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को एंटर करना है। आपने जो पासवर्ड बनाया होगा उसे एंटर करना है। आई एम नॉट अ रोबोट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपने अपना पासवर्ड खो दिया है या फिर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो यहां से आप फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी इस वेबसाइट से कोई भी फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहां पर अपना एक अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए आपको यहां पर क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको यहां पर अपनी नेशनलिटी को चूज करना है। यहां पर आप इंडिया चूज करेंगे। फिर आपके 10th में जो भी नाम है 10th के मार्कशीट पर उसी नेम को आप यहां पर अपना इंटर करेंगे। उसी नाम को आपको यहां पर दोबारा टाइप कर लेना है। फिर आपने अगर कभी भी अपना नाम चेंज करवाया होगा तो आप यहां पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपसे बोली जा रही है कि आपने जो अपना नाम चेंज किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आपकी जो भी नाम चेंज है वो होनी चाहिए। तो
तो अगर आपके पास ऐसी अगर आप कोई कंडीशन है जिसमें आपने अपनी नाम को चेंज करवाई है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उस प्रूफ को ले जाना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस कैलेंडर से जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद दोबारा आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है। आप जो भी जेंडर से आते हैं, जिस भी जेंडर से, उसे सेलेक्ट करेंगे। उसी जेंडर को आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। फादर्स के नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर फादर्स के नेम को दोबारा इंटर कर कंफर्म कर लेंगे। मदर्स के नेम को इंटर करेंगे। मदर के नेम को दोबारा रिटाइप कर आप कंफर्म कर लेंगे। देन आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी होगी। देन मोबाइल नंबर इंटर करनी होगी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप वो इंटर करेंगे जो आप यूज करते होंगे, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगी वो आपको इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड की जाएगी। तो आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अच्छे से इंटर करेंगे। अब अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को इंटर करने के बाद आपको जनरेट ईमेल ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके ईमेल पर एक ओटीपी गई होगी 6 डिजिट की, उसे आप यहां पर इंटर करेंगे। फिर ओटीपी वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर के ओटीपी के लिए आप यहां पर जनरेट मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। उस ओटीपी को यहां पर इंटर करेंगे। देन आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब आपको यहां पर अपनी आधार कार्ड की जो नंबर है उसे आपको इंटर करनी होगी। देन आपको जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगी उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। उस ओटीपी को यहां पर इंटर करेंगे। देन आप वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड से आपकी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप यहां पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर आधार कार्ड ही नहीं है तो भी आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आप अपने दूसरे किसी डॉक्यूमेंट्स को यहां पर दे सकते हैं। देन आपको यहां पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर लेनी है। बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद आपको यहां पर एक पासवर्ड इंटर कर लेनी है। पासवर्ड आप जो अपर केस है, लोअर केस है, स्पेशल कैरेक्टर है, नंबर है, सारी चीज को मिक्स कर मिनिमम 8 डिजिट का पासवर्ड बनाएंगे। उसी पासवर्ड को यहां पर कंफर्म करेंगे। मैं पासवर्ड आपको शो भी कर देता हूं कि आपको अपनी पासवर्ड किस तरह से बनानी है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने में एक पासवर्ड भी शो कर दिया है। आपको इस तरह से अपने नाम के जगह पे आप अपना नाम लिख सकते हैं या फिर कुछ भी दे सकते हैं। एक स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हैं, फिर कुछ नंबर आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपको अपनी पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद उसी पासवर्ड को यहां पर आपको कंफर्म कर देनी है। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद आपको आई एम नॉट अ रोबोट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगी। फिर आपको यहां पर अप्लाई के ऑप्शन पर आनी है। देन आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपके सामने में यहां पर साइन इन करने का एक पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहां पर अपनी मोबाइल नंबर इंटर करनी है या फिर ईमेल आईडी आप इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे। आई एम नॉट अ रोबोट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। देन आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने फॉर्म में लॉगिन कर लेनी है। अब लॉगिन करते ही आपके सामने में हो सकती है कि आधार वेरिफिकेशन की एक ऑप्शंस आए इस तरह की पॉपअप। तो सबसे पहले आपको जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी। जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगी उस ओटीपी को यहां पर आपको एंटर करना है। इस बॉक्स के ऊपर टिक करना है। फिर आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। तो अब यहां पर देख सकते हैं कि मेरी आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आपको यहां पर नीचे आनी है। देन ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2024 वाली ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर जानी है, जो कि 23 तारीख से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है। इसके ऊपर जानी है। उसके बाद सबसे पहले आपको आरआरबी चूज करनी है कि आप किस आरआरबी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। आप एक ही आरआरबी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आपको जिस भी आरआरबी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करनी है उसे आपको सेलेक्ट करनी है। अब आपको ये पता कैसे चलेगी कि किस आरआरबी में कितनी सीट है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्म देखो के पेज पर आनी है, जो मैंने आपको बताई थी। इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर या फिर नीचे कमेंट बॉक्स पर भी पिन कर दूंगा। आप वहां से जाकर इस पर आ सकते हैं। यहां पर आपको सारी आरआरबी पर या फिर जितनी भी जोन है सब में कितनी कितनी सीटें हैं, किस किस कैटेगरी के लिए, वो सारी डिटेल्स मैंने यहां पर दी गई है। तो जिस भी आरआरबी के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप यहां से देख लेंगे।
उसके बाद आपको इसके पेज पर आनी है। फिर आपको उस आरआरबी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। आरआरबी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। मैं आपको यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्म के लिए अपने से ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। और आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को भी यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं काफी सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को सबसे पहले इस व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करते रहता हूं। तो आप चाहे तो यहां से हमारी व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी टीम से फॉर्म भरवाने के लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं यहां पर आता हूं, आरआरबी मैंने चूज कर लिया। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, फिर आपको इस इंफॉर्मेशन को यहां से कट कर देनी है। इंफॉर्मेशन कट करने के बाद आपके सामने में सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स ओपन होगी, जिसमें से आपकी जो नेशनलिटी है वो आपके रजिस्ट्रेशन से ही फेच कर ली गई होगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी, आपकी एज कितनी हो रही है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, आपका जो नाम होगा वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी जेंडर और आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये डिटेल्स आपके रजिस्ट्रेशन से फेच कर ली गई है। अब आपको यहाँ पर अपनी मैरिटल स्टेटस को चूज करना है। आप मैरिड होंगे तो मैरिड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी जो भी रिलीजन्स होगी उसे आप सेलेक्ट करेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, ईसाई, आप जो भी होंगे उसे आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपनी मदर टंग यानी कि आपको किस लैंग्वेज में बात करते हैं, आपकी मदर टंग कौन सी है उसे आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको जिस भी लैंग्वेज में एग्जाम देनी है उस लैंग्वेज को आपको यहां से सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहां पर हिंदी को सेलेक्ट करूंगा। देन आपको यहां पर अपनी कोई एक आइडेंटिफिकेशन मार्क चूज कर लेनी है, यानी कि आपके बॉडी पर या फिर आपके किसी भी पार्ट पर अगर कोई परमानेंट निशान है तो उसे आप यहां पर इंटर करेंगे। फिर आपको अपनी दूसरी परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क को यहां पर इंटर कर देनी है। देन आप नीचे आएंगे, फिर आपको यहां पर अपनी कम्युनिटी डिटेल्स को एंटर करनी होगी, जिसमें आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपको एंटर करना होगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पर सिर्फ अपनी कैटेगरी चूज करनी होगी। और अगर कोई भी कैंडिडेट SC ST OBC इस तरह के कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो वो जब अपनी कैटेगरी को यहां पर सेलेक्ट करेंगे तो उसके सामने में यहां पर इस तरह की पेज आएगी, जिसमें आपकी जो भी कास्ट होगी उसे आपको मैनुअली टाइप करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको यहां पर इंटर करना होगा। फिर आपकी कास्ट की सर्टिफिकेट को किसने इशू किया है उस अथॉरिटी के नेम को आपको यहां पर सेलेक्ट करनी होगी। आपकी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होती है उसमें अथॉरिटी का नाम दिया रहता है, यानी कि जो मुहर और सिग्नेचर करते हैं उस अथॉरिटी को आपको यहां पर इंटर करना होगा कि आपकी कास्ट सर्टिफिकेट किसने इशू की है। फिर आपकी सर्टिफिकेट कब इशू की गई है उस डेट को भी यहां पर आपको इंटर करना होगा। रेल ट्रैवल पास चाहिए एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप यहां पर सबसे पहले यस करेंगे। यस करने के बाद जो आपकी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगी उसके नेम को आपको यहां पर इंटर करना होगा। और अगर आपको फ्री रेलवे ट्रैवल पास नहीं चाहिए तो आप यहां पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहां पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अपनी अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के बाद आपको यहां पर अपनी पोस्टल एड्रेस को एंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपकी जो परमानेंट एड्रेस है उसे एंटर करनी होगी, जिसमें आप अपने जिस भी यूटी या फिर स्टेट से आते होंगे उसे आप चूज करेंगे। फिर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी उस डिस्ट्रिक्ट के नेम को सिलेक्ट करेंगे। अपनी जो एड्रेस होगी फुल एड्रेस को यहां पर इंटर करेंगे। देन आपकी जो नियरेस्ट सिटी या फिर मेजर टाउन होगी, यानी कि आपके नियरेस्ट की जो सबसे बड़ी टाउन या फिर मेजर सिटी होगी उस नेम को आप यहां पर इंटर करेंगे। पिन कोड को आप अपनी यहां पर इंटर करेंगे। फिर आपकी जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम होगी तो इस डिटेल्स को इंटर करने के बाद आप इस बॉक्स के ऊपर पर टिक करेंगे। और अगर दोनों एड्रेस अलग अलग होगी तो आपको दोनों एड्रेस को मैनुअली इंटर करना होगा। फिर आपको यहां पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर डिटेल को सेव कर लेनी है। डिटेल सेव करने के बाद देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स को सेव कर ली है, देन नेक्स्ट कर दिया। अब आपको यहां पर अपनी अदर डिटेल्स को एंटर करनी होगी। अदर डिटेल्स में आपके सामने में इस तरह की ऑप्शंस ओपन होगी। सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी डिटेल्स के इंफॉर्मेशन को एंटर करनी होगी, जिसमें आपसे पूछी जा रही है क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर आप है तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर अपनी एक्स सर्विसमैन की सारी डिटेल्स को यहां पर इंटर करेंगे कि आपने अपनी सर्विस कितने दिन तक की थी, किस रैंक पे थे, उस तरह की सारी डिटेल्स
डिटेल्स को आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर सिंपली नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आप फिजिकल हैंडीकैप वाले कैंडिडेट है, यानी कि विकलांग कैंडिडेट है। अगर आप होंगे तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपकी जो डिसेबिलिटी की कैटेगरी होगी उसे यहाँ पर इंटर करनी होगी। जिस भी कैटेगरी के आप डिसेबल कैंडिडेट होंगे उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होगी। फिर आपको अपनी सब डिसेबिलिटी कैटेगरी को भी यहाँ पर इंटर करनी होगी। देन आपकी जो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है उसे यहाँ पर इंटर करनी होगी कि कितने % आप डिसेबल है, उस तरह के यहाँ पर चीजों को आपको इंटर करनी होगी। फिर आपको नेचर ऑफ डिसेबिलिटी को भी यहाँ पर इंटर करनी होगी कि टेम्पोररी डिसेबल है आप या फिर परमानेंट डिसेबल है आप, उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। फिर आपकी जो डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट होगी उसके नंबर को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। फिर सर्टिफिकेट कब इशू हुई थी उस डेट को यहाँ पर इंटर करनी होगी। इस तरह की डिटेल्स को इंटर करनी होगी। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट नहीं होंगे तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी स्क्राइब डिटेल्स को इंटर करनी होगी। अगर आप लिख नहीं पाते होंगे और आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई लिखने वाले कैंडिडेट जाए तो उसके लिए यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी जो स्क्राइब डिटेल्स है उसे इंटर करनी होगी। अगर आप अपने से लिख लेते हैं यानी कि रिटन आप कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आप नीचे आएंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप ईवीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है। अगर आप होंगे तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे एक इंफॉर्मेशन की इंस्ट्रक्शन आएगी जिसमें आपसे यहाँ पर बोली जा रही है कि आपकी जो एनुअली फैमिली इनकम होगी वो 50,000 तक या 50,000 से कम की होगी, तभी आप ईवीसी कैटेगरी को मीट करेंगे और आपके पास ईवीसी सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। तो अगर आप इस तरह के कैंडिडेट है तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको डिटेल्स इंटर करनी होगी, नहीं तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज। अगर आप इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉय होंगे तो आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर अपनी सारी डिटेल्स को आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी कि प्लेस ऑफ वर्किंग कहाँ है, किस जोन या फिर यूनिट में आप काम कर रहे हैं, किस कैटेगरी के लिए आप काम कर रहे हैं, सारी डिटेल्स आपको इंटर करनी होगी। अगर आप रेलवेज के एम्प्लॉय नहीं होंगे तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है करंटली एम्प्लॉय डिटेल्स में कि अगर आप अभी करंटली कहीं पर वर्क करते होंगे तो उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। सबसे पहले आप इस सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होंगे तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में काम करते होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी भी पीएसयू पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप काम करते होंगे तो आप यहाँ पर पीएसयू को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप कहीं पर भी काम नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर नोट एप्लीकेबल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अगर आप इन सब ऑप्शंस में से सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स को इंटर करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर नोट एप्लीकेबल के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। फिर आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। अब यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है अगर आपने कोई भी अप्रेंटिसशिप रेलवे में कंप्लीट की होगी तो उस डिटेल्स को आप यहां पर इंटर कर सकते हैं। अगर आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सारी डिटेल्स अपनी इंटर करनी होगी। और अगर आपने अपनी अप्रेंटिसशिप किसी भी रेलवे डिपार्टमेंट में नहीं की है तो आपको यहां पर नो के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर लेनी है। अब यहां पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स इंटर करनी होगी रिफंड के लिए, यानी कि जिस भी बैंक अकाउंट में आप अपनी एग्जाम की फी की रिफंड चाहते हैं उस डिटेल्स को आपको यहां पर इंटर करनी होगी। आप जब फॉर्म देखो पर आएंगे इस पर तो आपको मैंने यहां पर बताई हुई कि आपका जो भी फी है वो आपको कितनी रिफंड होगी। तो अगर आप जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे तो आपको यहां पर 500 की फी लगेगी जिसमें आपको 400 रुपए रिफंड हो जाएगी। अगर आप एग्जाम में अपेयर होते हैं तो यानी कि अपेयर आप करते हैं, एग्जाम को अटेंड करते हैं तो आपको 400 रुपए रिफंड मिल जाएगी। और जितनी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 250 रुपये की फी है उनको यहाँ पर पूरी 250 रुपये की फी जो है वो रिफंड हो जाएगी। तो आप इसी रिफंड की फी को जिस भी बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट के डिटेल्स को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। सबसे पहले बैंक होल्डर नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। देन आपकी जो भी बैंक अकाउंट की नंबर होगी उसे आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसी अकाउंट नंबर को आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। फिर आपकी जो आईएफएससी कोड है बैंक की उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आईएफएससी कोड इंटर करने के बाद आप जैसे ही कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी जो भी ब्रांच होगी उसकी डिटेल्स आपके सामने में यहाँ पर आ जाएगी। देन आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। देन नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है।
अब अपनी अदर डिटेल्स को एंटर करने के बाद आपके सामने में आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अगर आपने पहले किसी भी फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स होगी वो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। अगर आपकी कोई भी एसेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर शो नहीं होती है तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर जानी है। फिर आपने अगर सिंपली ITI भी करके रखी है तो भी आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक करके रखी है तो भी आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर मैट्रिक के डिटेल्स को कलेक्ट करनी है, यानी कि इंटर करनी है। उसके लिए आप मैट्रिक के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। फिर आपने जिस भी स्टेट से की है उस स्टेट को इंटर करेंगे। आपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट से मैट्रिक की होगी उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। जो भी बोर्ड थी, यानी कि आपने जिस भी बोर्ड से 10th के एग्जाम को पास किया उस बोर्ड के नेम को इंटर करेंगे। आपने कब पास किया उस डेट को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आपकी रोल नंबर क्या थी उसे आप इंटर करेंगे। फिर आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट की सीरियल नंबर होती है उस सीरियल नंबर को आप यहां पर इंटर करेंगे। देन आप यहां पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो 10th की डिटेल्स है उसे ऐड कर ली जाएगी। फिर अगर आपके पास ITI भी आपने करके रखी है तो आप ITI की भी डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं। अगर आपने नहीं की है तो आप सिर्फ 10th के डिटेल्स को एंटर करेंगे। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। फिर यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को ऐड करने के बाद आपके सामने में आपकी जो भी फोटोग्राफ्स है उसे आपको यहाँ पर इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी जो फोटोग्राफ्स है उसे इंटर करनी है, जिसकी हाइट और विड्थ आपको यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आप जो भी अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करेंगे उसकी जो बैकग्राउंड है वो पूरी व्हाइट होनी चाहिए, उसे आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ्स से रिलेटेड सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपकी जो फोटोग्राफ्स है उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, उसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए और आपकी जो फॉर्मेट है वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, यहाँ पर आपको दी गई है। आप इसी फॉर्मेट में इसे तैयार करेंगे। नहीं तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं स्पेशली बताऊंगा कि अगर आपने अपने फोटोग्राफ्स को यहाँ पर अपलोड नहीं किया है या फिर आप नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको कैसे यहाँ पर अपलोड करनी है, कैसे इसे कन्वर्ट करनी है अपनी फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को। उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। हो सकती है उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाए। नहीं तो मैं इस फॉर्म देखो की वेबसाइट पर भी यहाँ पर उस वीडियो की लिंक को अटैच कर दूंगा। आप चाहे तो फॉर्म देखो कि ऑफिशियल साइट पर आकर यहाँ पर इसे ओपन कर यहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं जैसे ही वो वीडियो बनाऊंगा यहाँ पर उसकी लिंक को अटैच कर दूंगा। आप डायरेक्टली क्लिक हियर या फिर वॉच वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक कर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और मैं अपनी जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर भी उस वीडियो को दे दूंगा, तो इसीलिए आप यहाँ पर ज्वाइन ग्रुप के ऑप्शन पर क्लिक कर हमारी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर आनी है, अपनी फोटोग्राफ्स को आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर आपको अपनी सिग्नेचर को अपलोड करनी है। सिग्नेचर की भी सारी इंस्ट्रक्शन आपको यहां पर दी गई है। सिग्नेचर आप ध्यान रखेंगे कि व्हाइट पेज पर आप ब्लैक या फिर ब्लू पेन से करेंगे। उस सिग्नेचर को आप यहां पर अपलोड करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया। अब आपको यहां पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। आपकी फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर सेव कर ली जाएगी। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आगे आपको यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपकी जो ये पोस्ट है उसे यहाँ पर सेव कर ली गई है। फिर आप नीचे आएंगे, इस बॉक्स के ऊपर पर टिक करेंगे। देन आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। फिर आप इस फॉर्म को जहां से भी ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उस प्लेस के नेम को आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। प्लेस के नेम को इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आनी है। देन आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अब आप चाहे तो यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी फॉर्म की प्रीव्यू को भी ओपन कर सकते हैं। फॉर्म की प्रीव्यू ओपन करने के बाद आपके सामने में आपकी फॉर्म की पूरी प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार अपनी सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक करेंगे कि आपने सारी डिटेल्स अच्छे से इंटर की है, क्योंकि आपने अगर कोई भी डिटेल्स एक बार गलत इंटर करेंगे तो आपको दोबारा उसे एडिट करने में 250 रुपये की फी लगने वाली होगी। तो आप अपने डिटेल को अच्छे से इंटर करें। और अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिखाई दे रही होगी इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइड से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। तो चलिए, मैंने अपनी सारी डिटेल्स को यहाँ पर डेमो के तौर पर इंटर किया था। तो मैं स्क्रॉल कर सबसे नीचे आऊंगा। देन आपको यहाँ पर आई हैव के ऑप्शन पर टिक करनी है। देन सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर इस तरह का एक पॉपअप आएगी कि अगर आप एक बार इसे सबमिट कर देते हैं तो आप इसे दोबारा कोई भी करेक्शंस आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है।
अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी जो भी फी लगने वाली होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। देन आप नीचे आएंगे, अब आपको यहाँ पर पे विथ एसबीआई ई पे का ऑप्शन दिखाई देगा। रिफंड पॉलिसी को आप यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पे विथ एसबीआई ई पे के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। फिर आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है, प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपको यहाँ पर अपनी फी पेमेंट करने की ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपको यूपीआई या फिर जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर यूपीआई क्यूआर कोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने में एक क्यूआर कोड ओपन हो जाएगी, आप इसे स्कैन करेंगे, अपनी पेमेंट को सक्सेस करेंगे। पेमेंट सक्सेस होते ही ये पेज अपने आप ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगी और आपके सामने में आपकी जो फॉर्म की फाइनल पीडीएफ है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। फिर आप वहीं से अपने फॉर्म की जो फाइनल पीडीएफ है उसे डाउनलोड कर रख सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको अपनी आरआरबी की फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है इससे रिलेटेड सारी चीजें अच्छे से पता चल गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आपको फॉर्म हमारी टीम के साइड से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर, जो यहाँ पर आपको नंबर दिखाई दे रही है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइड से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।